तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? अश्विन। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। 15 सितंबर 1959 ये वो तारीख है जब इंडिया में टेलीविजन इंडस्ट्री ने सबसे पहला कदम रखा। टेलीविजन को भारत में किसी जरूरी कारण के चलते लाया गया था। सरकार ने कुछ जिम्मेदारियां दूरदर्शन को दी, जिसके चलते उन्हें टीवी सीरियल्स बनाने को कहा गया जो एक मैसेज के साथ लोगों पर इम्पैक्ट डालें। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। दूरदर्शन को शुरुआती दौर में टेलीविजन इंडिया और फिर 1975 में बदलकर दूरदर्शन रख दिया गया। ये भारत में इतना चला कि जब कोई टीवी सुनता था तो उसके दिमाग में दूरदर्शन ही आता था, जिसमें सबसे पहला सीरियल हम लोग जो कि 1984 में टेलीकास्ट हुआ। इसमें फैमिली प्लानिंग जैसे मुद्दे चुने गए। ये शो इतना हिट हुआ कि इस शो में मौजूद हर कैरेक्टर को जनता से ढेर सारा प्यार मिला। तकरीबन 1 साल तक ये शो चला। इसके 3 साल बाद यानी 1987 में आई रामायण, और हम सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत को जनता से कितना प्यार मिला। इन सीरियल्स के कैरेक्टर्स को भगवान समान इज्जत दी जाती थी। हम में से कुछ लोग तो आज भी भगवान राम के कैरेक्टर को प्ले करने वाले अरुण गोविल को मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही मानते हैं। लेकिन टीवी इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा इवोल्यूशन हुआ कि हमें इतने इंफॉर्मेटिव सीरियल से ये सब देखना पड़ रहा है? कुछ नहीं होगा। 1990s में स्टार प्लस ने इस इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, लेकिन उस समय वो सिर्फ इंग्लिश सीरीज को हिंदी में डब करके दिखाया करता था। अब उन्हें जरूरत थी ऐसे कंटेंट की जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा देखें, इसीलिए उन्होंने शुरुआत की सास बहू सीरियल्स की, जिसमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, ये रिश्ता क्या कहलाता है और गृहस्थी जैसे सीरियल्स आए। ये सीरियल्स सास बहू के रिश्ते पर बनाए गए थे, इसीलिए इन सीरियल्स ने लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा, और इतना खींचा कि जब एक शो की मेन लीड मिहिर की डेथ हो जाती है तो स्टार नेटवर्क को इतने मेल्स आए कि उनका मेल बॉक्स ही क्रैश हो गया। बस फिर क्या था, इस शो को प्रोड्यूस करने वाली एकता कपूर ने ये सोच लिया था कि लोगों को इस तरीके का एंटरटेनमेंट पसंद आ रहा है, और फिर धीरे धीरे शुरुआत हुई टेलीविजन इंडस्ट्री में होने वाले बदलाव की, जिसे हम आज तक देख रहे हैं। इस ग्राफ को देखिए, इसमें 2022 तक के डेली टीवी कंजम्पशन के आवर्स मेंशन है, और साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ ही रहा है। यानी टीवी पर कुछ इंटरेस्टिंग ही दिखा रहे होंगे। क्यों? क्या वाकई में लोग ये सब देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि इन सीरियल्स में कोई नॉलेजेबल चीज नहीं होती होगी, शायद हमें दिखती नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग इन्हीं सीरियल्स को देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि देश की सारी जनता इन सीरियल्स को देख रही है। ज्यादातर लोग अब इन सीरियल्स को तवज्जो न देकर कुछ इंटरेस्टिंग देख रहे हैं, पर भारत की हाउस मेकर्स तो आज भी इन सीरियल्स पर ही अटकी हुई हैं, और उन्हें देखने को क्या मिल रहा है? ये सब। पगला गई हो बहुरिया, बाहर जाने की मनाही ना है, पर वक्त होता है बाहर जाने का। पर पता है, बाहर चुड़ैल का वास है और नई दुल्हनिया को वो पहले झपटती है। चलिए कोई बात नहीं, क्या हुआ अगर लोग ये सब टीवी पर देख रहे हैं? इससे समाज पर तो कोई असर नहीं पड़ता ना। दिया, तुम्हारी साइंस की किताब नेहा से वापस ली? क्या समझती है वो अपने आप को? मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेगी? दिया, उसका पाला मुझसे बड़ा है, वो मेरे पंजे से बच नहीं पाएगी। दिया, ये बस देखती जाओ माँ। ये ऐड डिज्नी प्लस हॉटस्टार के किड्स शो का है, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा हमें रियल जिंदगी में भी देखने को मिलता है। अब आप सोच कर देखिए, जब बच्चे इन सीरियल्स को अपनी मम्मी के साथ बैठकर देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा। इन सीरियल्स में आजकल VFX भी यूज होने लगा है। ये VFX बच्चों को कार्टून्स में देखने को मिलता है। जब उन्हें सब कुछ इन सीरियल्स में ही मिल रहा है तो वो कार्टून्स क्यों देखेंगे? सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी इन सीरियल्स का असर होता है। जो देश की संस्कृति को बिगाड़ने में सास भी कभी बहू का बहुत हाथ है। ऐसी ऐसी औरतें दिखाई दी जाती हैं, उसके अंदर झुमका लगाती हैं, टीका लगाती हैं, साड़ियां पहनती है, और हर औरत एक दूसरे को देख के चाहे सास हो या ननद और बहू देखती हो तुम्हारी शादी कैसी होगी। ये एक्टर तो हम सभी के बचपन के सुपर हीरो थे, लेकिन क्या ये सच बोल रहे हैं? बिल्कुल, लोगों के मन में ये सास बहू सीरियल्स इस तरह से बस गए हैं कि इन सीरियल्स के अलावा अब उन्हें कुछ और पसंद नहीं आता। ऐसे काफी सीरियल्स बने हैं जिनमें एक सोशल मैसेज या जो किसी स्टीरियोटाइप को बंद कर रहे हैं, जैसे द माही वे और पाउडर। ये सीरियल्स यश राज फिल्म्स के बैनर में बने थे, इसके बावजूद फेल हो गए।
क्यों? क्योंकि इन सीरियल्स में शायद ये सब नहीं दिखाया गया था तो एक सोशल मैसेज। पाउडर सीरियल में ये दिखाया गया था कि जो NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कैसे ड्रग पेशेंट्स और डीलर्स के साथ डील करती है, और द माही वे सीरियल में सीधा सीधा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को टारगेट किया गया था। मतलब मैं पंकज जी का एग्जांपल ड्राइव करूंगा, इन्होंने एक शो किया था पाउडर 10 साल पहले, आज भी इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज मेड ऑन टेलीविजन। वो शो नहीं चला, वो चला ही नहीं। हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। अभी जैसे आप फिल्म का एग्जांपल दे रहे हैं, वो कमर्शियल फिल्म देखना चाहता है, जब तक मैं नहीं बदलता अपना मन कि नहीं मुझे ये देखना है, तो मैं वहां पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो रहूंगा। तो वो द चेंज बिगिंस विद इन योरसेल्फ। बात तो सही है, द चेंज बिगिंस विद इन योरसेल्फ, यानी बदलाव हमसे ही होगा। ये है विक्रांत मैसी। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी टीवी इंडस्ट्री से ही करी थी। इन्हें भी इन डिफरेंसेस के बारे में फील होता है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।